अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली समा मनी के साथ। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने गुज़श्ता हफ्ते 3 दिन का दौरा मुकम्मल किया और टारगेट ये दिया कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10 अरब डॉलर की तिजारत का सालाना हजम तक हम लेके जाएंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ईरान में सिर्फ 11,000 डॉलर की एक्सपोर्ट्स हुई हैं पहले 3 महीने में 2024 के माली साल में। तो ये 11,000 डॉलर और 10 अरब डॉलर का एक बड़ा गैप है, बहुत बड़ा फ़र्क है। और स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान से कोई इंपोर्ट नहीं की, ज़ीरो इंपोर्ट है। ये डाटा है, स्टेट बैंक का डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान कैसे ये 10 अरब डॉलर तक जाएगा, ईरान कैसे इसको मटीरियलाइज़ करेगा, क्या रुकावटें हैं, कैसे हम इस मंजिल तक पहुँचेंगे, इस सिलसिले में बहुत अहम मेहमान मैंने आज बुलाए हैं। रीजनल चेयरमैन हैं पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़की इजाज़ साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। आज मुदस्सर टीपू जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं तेहरान में, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई है, तो उस हवाले से बड़ी अहम मालूमात हम इनसे लेते हैं। ज़की साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आए हैं। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का बैंकिंग चैनल तो ईरान के साथ है ही नहीं, और कहा जा रहा है कि 2.7 अरब डॉलर की ट्रेड हो रही है, तो ये किधर हो रही है? स्टेट बैंक क्यों नहीं बता रहा ये? ज़ुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया आज इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। देखिए, मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क की ट्रेड अपने हमसाया मुल्क के साथ होना बहुत ज़रूरी है जी। और ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और मुसलमान मुल्क भी है। मैं समझता हूँ कि जो ये ब्रेक थ्रू हुई है 2016 के बाद, इब्राहिम रईसी साहब ने, जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उन्होंने विज़िट किया पाकिस्तान। देखिए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। मैं समझता हूँ ये सबसे पहली ब्रेक थ्रू थी बिटवीन 2 कंट्रीज़, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इनिशिएट लिया और उनको इनवाइट किया, और ईरान के सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए 3 दिन के दौरे पे, जिसमें उन्होंने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची विज़िट किया। और आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त इंटरनेशनली, और इस मौके पर ईरानी सदर का पाकिस्तान में आना बहुत ही, मैं समझता हूँ, पॉजिटिव। अमेरिका ने भी धमकी दी हुई थी, डेविड ब्लूम ने कहा था उस दिन के हम ये बचें हमारी पाबंदियों से, पाकिस्तान को सीधी उन्होंने धमकी दी। जी बिल्कुल। तो इस मौके पर उनका आना, मैं समझता हूँ, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ, अपॉर्चुनिटी है। इसको अब कैश कैसे करना है, बैंकिंग चैलेंज को कैसे डेवलप करना है, ट्रेड वॉल्यूम को कैसे 10 बिलियन तक लेकर जाना है। 2.7 बिलियन जो है, ये क्या है? ये क्या स्मगलिंग है? देखिए, ये 2.7 जो बिलियन है, ये स्मगलिंग नहीं है, ये अनडॉक्यूमेंटेड है। इसमें बार्टर हो रहा है, कुछ बार्टर ट्रेड हो रही है, कुछ उसके थ्रू कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ जा रही हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से यहाँ आ रही हैं, तो कुछ उसका आप इसमें। अच्छा, बार्टर की वजह से डॉलरों में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, डॉलर में जो पेमेंट ही नहीं हो रही, बिल्कुल, तो इसलिए पाकिस्तान उसको नहीं बता रहा, स्टेट बैंक नहीं बता रहा। स्टेट बैंक नहीं बता पा रहा। तो इसी दौरे के दौरान बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, जिसमें बैंकिंग चैनल पे डिस्कस हुआ, एनर्जी के ऊपर डिस्कस हुआ, आप इसमें ट्रेड को 10 बिलियन तक कैसे बढ़ाना है, उस पर डिस्कस हुआ। देखिए ज़ुल्फ़िकार साहब, यहाँ बड़ी अहम बात है कि ईरान की ट्रेड इंडिया के साथ भी हो रही है, दुबई के साथ भी हो रही है, कतर के साथ भी हो रही है, ईरान के साथ भी हो रही है, चाइना के साथ भी हो रही है, बल्कि मैं थोड़ा सा आपको फिगर दे दूँ, ये थोड़ा सा ट्रेड का किस वक्त हो क्या रहा है। चीन के साथ ईरान की सालाना जो वॉल्यूम है ट्रेड का, वो है 25.3 बिलियन US डॉलर्स। इंडिया के साथ अभी जो मामला चल रहा है वो 190 मिलियन डॉलर की इंडिया को से एक्सपोर्ट्स हैं, और ईरान से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ 3,29,000 डॉलर की। तो यानी ट्रेड जो वो है बैलेंस है, वो इंडिया के हक़ में सीधा, और ये उन्होंने 1.4 या 1.5 बिलियन डॉलर तक की ये वॉल्यूम रहा है इंडिया के साथ। यूएई के साथ भी यही है, और तो और अफगानिस्तान के साथ 600 मिलियन डॉलर की इस वक्त एक्सपोर्ट है। यानी पिछले साल को अगर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ ये, यानी ये सारा रिकॉर्ड पे चल रहा है, वहाँ पे तो रिकॉर्ड पे चल रहा है। ये अमेरिकी पाबंदियाँ सिर्फ पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि डिफरेंट कंट्रीज़ ने, जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने कोई अरेंजमेंट किया है ट्रेड को करने के लिए। पाकिस्तान को इसमें अब इनिशिएट लेना पड़ेगा कि चाइना कैसे ट्रेड कर रहा है, इंडिया कैसे ट्रेड कर रहा है, उन्होंने कोई अरेंजमेंट की है ना बैंकिंग के थ्रू, तो हमें उनको देखकर हमें भी अरेंजमेंट करना होगा। मेरी बिजनेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है कि हमें उनको जाकर स्टडी करना चाहिए। देखें, ईरान की अगर आप एक्सपोर्ट देखें या ट्रेड देखें,
बावजूद कि उसके ऊपर सेंक्शन लगी हुई हैं, उसके बावजूद आप उसकी एक्सपोर्ट देखें, आप ट्रेड देखें, आप अनबिलीवेबल है। और पाकिस्तान जिसको कई मुल्कों के साथ FTA है और हम उस अपॉर्चुनिटी को फायदा नहीं उठा पा रहे। पाकिस्तान तो 23 बिलियन डॉलर के मार्क पर जाने के लिए बड़ा, लेकिन उनके पास तेल है ना जकी साहब, तेल 40 बिलियन डॉलर का तो तेल बेचते हैं वो। ओवरऑल उनके 70 बिलियन डॉलर के करीब एक्सपोर्ट्स हैं, और 70 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्टर जो है, और वो तकरीबन कोई 8 करोड़ 75 लाख की पॉपुलेशन बेस है, और पर कैपिटा इनकम आप ही मुझे बता रहे थे $23,000 है जी, $23,000 है। हमारी तो 2000 भी पूरी $1500 पे है। बिल्कुल। तो $23,000 की फी का आमदनी, अमरीकी पाबंदियां, यूनाइटेड नेशन की पाबंदियां, इस मुल्क के साथ अच्छा आप समझते हैं कि ये सारा मामला जो था वो सियासी था। अब सियासी थोड़ी सी जो है वो स्नो मेल्टिंग हुई है तो काम आगे बढ़ेगा। ये सियासत रुकावट थी, तजारत रुकावट नहीं लगती मुझे। नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें, किसी भी मुल्क के साथ आपको ताल्लुकात पहले आपके अगर पॉलिटिकली अच्छे नहीं है, सियासी तौर पे अगर अच्छे नहीं है, तो आपकी ट्रेड नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ ये एक जो है बर्फ़ पिघली है ईरान के प्रेसिडेंट का विजिट की वजह से, तो हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए और हमें इनिशिएट लेना चाहिए। जैसा आज मैं आपको बताऊँ, हमारे फेडरेशन ऑफिस में जो हमारे सफ़ीर हैं मुदस्सर टीपू साहब, वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि ईरान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने देखा है कि हमारी तरफ से करेज नहीं है, हमारी तरफ से कोशिश नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। जब आप भी बता रहे हैं कि कितने मुल्कों के साथ उनकी कितनी ट्रेड हो रही है, मिलियंस $बिलियन में ट्रेड हो रही है, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें अब इनिशिएट लेना चाहिए। हमारी आज उनसे बात हुई है कि हम ट्रेड डेलीगेशन वहाँ लेकर जाएंगे ईरान, पाकिस्तान से, और ईरान से भी हम यहाँ जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके डेलीगेशन यहाँ लेकर आएंगे। प्लस आज हमने डिसाइड किया कि वन विंडो जो एग्जीबिशन है, वन विंडो कह रहा है, वन सिंगल कंट्री एग्जीबिशन का हम वहाँ पर इंतजाम करने जा रहे हैं। माल होगा जी, नहीं, पाकिस्तान का माल होगा। हम ईरान में जाकर एग्जीबिशन करने लगे हैं। मेरी TDEP से भी रिक्वेस्ट है कि वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करे, सिंगल कंट्री एग्जीबिशन ईरान में, तेहरान में अरेंज करे, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट वहां जाकर डिस्प्ले कर सकें। और साथ साथ देखिए, स्मगलिंग नो डाउट के हो रही है, हमें उसको भी चैलेंज करना है। स्मगलिंग देखो, हमारी जो कंपनियां, ऑयल जी, कंपनियां, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तेल आ रहा है और रिफाइन हुए बगैर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसका मतलब कि डिमांड तो है पाकिस्तान में, हमने अब उसको चैनलाइज कैसे करना है ये हमने भी देखना है, उन्होंने भी देखना है। आपको मालूम है कि किस रेट पे आता है डीजल उधर से? देखिए, मुझे इस वक्त आइडिया नहीं है प्राइस का कि, लेकिन जो ऑफिशियल मार्केट से जो इंपोर्ट हो रहा है उससे कम आ रहा है। तभी आधी नहीं, आधी तो नहीं होगा, लेकिन खासा 30% फर्क होगा। जी, तकरीबन फ़र्क है, जिसकी वजह से हमारा स्पेशली जो KPK है या बलोचिस्तान में है, वो ईरानी तेल यूज़ हो रहा है। यानी ये, लेकिन वो रिफाइन नहीं हो रहा, रिफाइन नहीं है, जिसकी वजह से हम जी इंजन को प्रॉब्लम हो रही है, उसकी लाइफ कम हो रही है। तो हमें इसको भी देखना है कि एक तरफ तो हम सेविंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी जो गाड़ियों की तबाही कर रहे हैं। तो फिर रिफाइन करा लेना। रिफाइनरी तो लगी है आपकी, रिफाइनरी तो बंद हो रही, कह रही है मैं तो रिफाइन, यानी ये डेवलपमेंट जो उसकी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यही वो चीज़ें हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ है जिनको, ये थ्रेड्स भी हैं, इनको हमने अपॉर्चुनिटीज़ में ट्रांसफ़र करना है। यही चैलेंजेस भी हैं, अगर हम इनको ट्रांसफ़र कर लें अपॉर्चुनिटी में तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। प्लस देखिए, हमारे लिए एक्सपोर्ट के लिए बहुत मौके हैं वहाँ पर। वो हमारा जो मीट है वो चाह रहे हैं हलाल मीट, ठीक है ना, ठीक है। वो मैंगो जो है हमारा आम, उसके अंदर इंटरेस्टेड है, राइस में इंटरेस्टेड है, वो किन्नू में इंटरेस्टेड है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, ठीक है ना। और उनके पास इवन बिचुमन वहाँ से आ रहा है, वहाँ से डीजल आ रहा है, वहाँ से टाइल्स आ रही हैं, वहाँ से कॉपर आ सकता है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का कॉपर हो रहा है। ये बार्टर हो रहा है, ये बार्टर हो रहा है अभी। अच्छा, ये ना देखिए, तो दुनिया के अंदर जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो ईरान चौथे नंबर पे दुनिया में, गैस में नंबर 2 है, और कॉपर जिसकी आपने बात की, कॉपर के भी बहुत बड़े उनके पास हैं। और मेडिकल इक्विपमेंट में भी, उसमें भी बहुत फार्मा में भी और मेडिकल इक्विपमेंट भी उन्होंने कहा जी बहुत वो हाई क्वालिटी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं। हाँ, वो कोई मेडिकल इक्विपमेंट है, उसको वो बड़ी आगे ले गए हैं, वो जर्मनी के बाद वो उसमें आगे गए हैं। तो यानी ये अब अपना, आपकी बातें तो दुरुस्त हैं, लेकिन अमेरिकी पाबंदियां और फिर IMF, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये देखिए, हमने $8 बिलियन मांगे जी, 8 बिलियन हमें इंशाल्लाह मिल जाएंगे, क्योंकि हम IMF की जितनी भी शराइत है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, तो अमेरिका की शराइत ने पूरी कर दिया आप? नहीं, अमेरिका की शराइत तो IMF में अमेरिका का जो शेयर है वो सबसे ज्यादा दुनिया में,
तो उसको बड़े शेयर वाले को आप पीछे IB 22% ऑफ द टोटल IMF रिसोर्सेज या उनका जो बेस है डिपॉजिट का, वो तो उसकी कंट्रीब्यूटर तो अमेरिका है। जुल्फ़िकार साहब, आपको पता है कि इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है सऊदी अरब के दौरे पे हैं। ये उसी की एक कड़ी है। इंशाल्लाह ताला जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया है। सऊदी अरब इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है डिफरेंट एरियाज़ में, एग्रीकल्चर के अंदर, माइनिंग के अंदर। तो हमें वहाँ से भी सपोर्ट मिलेगी और इंशाल्लाह IMF से भी। वो मुझे याद आ गया मेडिकल जो है ना, वो सिमुलेटर है जो जर्मनी के बाद, जर्मनी के बाद जो ईरान ने बना लिया। लेकिन बड़ी हेल्प तो हो सकती है, लेकिन वो मकसद ये है कि अमेरिका पाबंदियाँ और इसराइल को जिस तरह से चैलेंज किया ईरान ने, उसके घर जाके चाहे 2 मिसाइल गिरा दिए, फिर बाद में उन्होंने भी किया, लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया में ये बात साबित कर दी है कि वो कुछ ना कुछ करने के काबिल है, और उसकी वजह जो है वो $23,000 फी का आमदनी। जी, मैं इसी तरफ आपको कहता चलूँ कि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप पॉलिटिकली, या आप अगर आपके पास अगर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, तभी आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आपको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना है। यही आज मुदस्सर टीपू साहब ने हमें जो है वहाँ पर फेडरेशन में ये बात कही कि वो एक कौम है, कौम की तरह वो काम कर रही है, वो हर चैलेंज लेने के लिए तैयार है। हमें भी एज ए पाकिस्तानी, हमें एज कौम बनना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उससे जो है निबड़ना होगा। हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जुल्फ़िकार साहब, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में हर किस्म का पोटेंशियल अवेलेबल है। हमारे पास डीप सी है, ग्वादर सी पोर्ट की सूरत में, हमारे पास रिवर्स हैं, हमारे पास कैनाल्स हैं। ईरान की बात कर रहे हैं जी, ईरान ही के साथ, लेकिन हमारे पास भी तो अपॉर्चुनिटी है ना। मैं कौम बनने की बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान एक कौम बन जाए। जी भाई, मैं कह रहा हूँ कि हम जरा ईरान तक रहें। अभी ईरान के साथ चले, मैं कहता हूँ कि आपने इंडिया को नो कर दी, ख़ास तौर पे आपने जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है उसके अंदर अमेरिका ने कहा था कि इसको न छेड़ना, पाकिस्तान ने छेड़ दिया। 45 अरब रुपए रख दिए, 80 किलोमीटर की गो हेड भी दे दी प्लानिंग कमीशन को कि ये आप हिस्सा बना दें, वरना ईरान ने आपको $18 बिलियन की जो एक पेनल्टी लग सकती है जब चाहे वो, आपको उसने छोड़ी है। तो आपने अमेरिका को नो किया है ना, अमेरिका की बात तो आपने नहीं मानी। उन्होंने तो कहा था कि इस गैस पाइपलाइन को ना छेड़ें, आपने छेड़ दिया। अब आपके पास जो मेरी जो स्टडी है इसके ऊपर, मैं कहता हूँ कि चाइना के साथ अगर ट्रेड हो रही है, इंडिया के साथ हो रही है, UAE के साथ हो रही है, कतर के साथ हो रही है, तुर्की के साथ हो रही है, तो ये कोई मैकेनिज्म तो है ना। वो मैकेनिज्म जो मैंने स्टडी किया, चाइना के साथ जो चाइना शोर है ना, जो उनकी इंश्योरेंस कंपनी सिनोशोर कंपनी है इनकी, वो गारंटी करती है कि ईरान से जो माल आएगा उसकी पेमेंट होगी। और जो ईरानी है वो उनकी एक्सपोर्ट गारंटी, जी बैंक है उनका भी, वो इंश्योर कर रहा है, फंड है, जी फंड है, वो फंड उसको इंश्योर करता है कि मैं आपको, हम गारंटी करते हैं कि चीन को जो माल बेचेंगे मिलेगा। तो ये एक मैकेनिज्म वहाँ पे एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड भी ईरान ने बनाया हुआ है। तो ये 2 फंड और सिनोशोर कंपनी, ये 3 का 3 तो इदारे हैं। तो पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गारंटी करना है, या पाकिस्तान की किसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने गारंटी करना है, मेरी ये स्टेट लाइफ ने करना है, किसने करना है मुझे नहीं पता। इस तरह से ईरान के पास तो मैकेनिज्म मौजूद है। तो सबसे पहला स्टेप ये नहीं होगा कि ये इस किस्म का मैकेनिज्म और फिर बैंक्स, पाकिस्तान का कोई बैंक ईरान में है? नहीं, अभी तक नहीं है। तो ट्रेड तो नहीं हो सकती। देखिए, इसी पे ही आज हमारी बात हुई है उनकी, हमारी मुदस्सर टीपू साहब के साथ। हमें बैंकिंग चैनल पे काम करना होगा, जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत के या किसी ऐसे शख्स से, वज़ीर तजारत तो आपके अपने आदमी हैं, उनसे बात हुई हो या प्राइम मिनिस्टर से बात हुई हो कि जनाब ये काम करने वाला है, तो वो मानते इस बात को करेंगे? वो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे आपको पता है सऊदी अरब गए हुए, जैसे वापस आएंगे हमने उनसे टाइम मांगा हुआ है, और फाइनेंस मिनिस्टर भी आपको पता है उनके साथ ही हैं, कॉमर्स मिनिस्टर भी उनके साथ है। जैसे वापस आएंगे, और आज हमने काफ़ी सारे डिटेल डिस्कशन की है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की है मुदस्सर टीपू साहब के साथ। और देखें, ये उनकी 8 महीने अभी हुए उनको वहाँ गए हुए, और उन्होंने ये उनकी काविशों की वजह से ईरानी सदर यहाँ पर तशरीफ़ लाए पाकिस्तान में। तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, और मुदस्सर साहब भी बड़े पॉजिटिव है कि हम इंशाल्लाह ताला $10 बिलियन, देखिए कुछ तो ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है बार्टर की सूरत में। FTA का भी बीच में जी बिल्कुल। इस जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी बात हुई। इस डेलीगेशन जो विजिट था पाक ईरान सदर का, ईरान की बात कर रहा हूँ, उसमें FTA की भी बात हुई। तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है, और इंशाल्लाह हमें जल्दी अच्छी खबरें मिलेंगी पॉजिटिव, और हमें इसके ऊपर काम करना होगा।
अच्छा मुदस्सर, टीपू साहब ने आज आपके साथ जो मीटिंग की उसमें कोई उन्होंने गैस पाइपलाइन के बारे में बताया, अमेरिका के रिएक्शन के बारे में पूछा आपने? देखिए उस पर उन्होंने कहा कि इस पे काम हो रहा है, ये थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, उस पर उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की है इंशाल्लाह ताला, लेकिन उन्होंने कहा कि इन फ्यूचर पॉजिटिव चीज़ें होंगी इंशाल्लाह इसके ऊपर। नहीं, वो इस पे यानी उनको यकीन है कि पाकिस्तान की हुकूमत पीछे नहीं हटेगी अब? जी इंशाल्लाह, उन्होंने कहा पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी आपको। ठीक है। और कापर पाकिस्तान को चाहिए, गैस चाहिए, तेल चाहिए ईरान से, रिफाइंड चाहिए या खाम चाहिए? सर बात यह है कि ये अब डिमांड या सप्लाई का एक, आपको पता है इकोनॉमिक्स में एक असूल है कि जब चीज़ सस्ती होगी वो दूसरे मुल्क में चली जाएगी। तो अगर हमें सस्ती चीज़ किसी मुल्क से भी मिलेगी, हम उसको इंपोर्ट करेंगे, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, या कोई भी हो। वो या ऑफिशियली वे से आएगी या अनऑफिशियली वे से आएगी, डॉक्यूमेंटेड आएगी या अनडॉक्यूमेंट आएगी। तो हमने अब देखना है कि इसको हमने ऑफिशियल कैसे करना है और रिफाइन कैसे करना है, क्योंकि यूज़र हम है, हमने डिसाइड करना है। देखिए वो तो सेलर है, वो तो चाहेंगे कि हमें कुछ रिफाइन किए बगैर हमें हमारा इन्वेस्टमेंट किए बगैर लग जाए। अच्छा ज़की साहब, बड़ा नाजुक सवाल करने लगा हूँ मैं। चाइना को आपने कहा है कि आप पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें, सऊदी अरेबिया को कहा वो भी करें, यूएई को कहा वो भी करें, अमेरिका को कहा वो, यानी पूरी दुनिया को हम कहते हैं हमारे अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें। चाइना कह रहा है कि ईरान कह रहा है कि हमें भी मौका दें, हम भी पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें। जी उन्होंने कहा, मुदस्सर साहब ने हमें बताया कि बहुत सी ईरानी कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, वो जॉइंट वेंचर करना चाहती हैं, दे आर इंटरेस्टेड। उन्होंने कहा कि हमने बहुत अरसा फोकस ही नहीं किया मतलब डिफरेंट मुल्कों के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए, हमने कुछ मुल्कों को फोकस किया और ईरान उनमें से एक ऐसा मुल्क है जिसपे हमने वो, लेकिन मेरा ख्याल में जो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे तो 156 मुल्क ईरान की एक्सपोर्ट्स के लिए खुल जाएंगे, जो अपने मुल्क से वो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। दुबई अभी कर रहा है। जी ईरान का माल दुबई बेच रहा है अपना, और वहाँ से री-एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो री-एक्सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ है? पाकिस्तान क्यों ना करे? जी यही अपॉर्चुनिटीज डिस्कस हुई है इस विजिट के दौरान। अच्छा, ये बात हुई है? ये बिल्कुल हुई है कि ईरानी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ईरानी। देखिए वो तो विजिट उनका और होगा, किन शोबों में चाहते हैं? देखिए जिस तरह मैंने मीट में आपकी बात की कि वो खुद इंपोर्ट भी करना चाहते हैं, राइस में वो इंटरेस्टेड है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में वो इंटरेस्टेड है, टाइल्स में वो इंटरेस्टेड है, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उसमें वो काफ़ी एक्सपर्ट है। तो डिफरेंट एरियाज में डिस्कस हुई है। पेट्रोलियम भी है? जी पेट्रोलियम भी है। तो फिर सऊदी अरेबिया आ रहा है, फिर दोनों में आपस में कैसे? नहीं देखिए सऊदी अरब के ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, हमें देखिए हमें दोनों मिलकर भी कर सकते हैं, दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। बड़ी रिफाइनरी लग रही है 8-10 बिलियन डॉलर की, उसमें पार्टनर भी हो सकते हैं। हो सकते हैं बिल्कुल। पाकिस्तान ऑफर आपके इल्म में है कोई ऐसी बात के? नहीं मेरे इल्म में तो ऐसा नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है दो। लेकिन ना वो भी हमारा हमसाया मुल्क है ईरान, और सऊदी अरब भी हमारा बड़ा करीबी दोस्त है, तो दोनों हमारे दोस्त हैं। तो दो दोस्त अगर तीसरे दोस्त को एलपीजी के ट्रक, मुझे कोयटा में किसी ने बताया कि बलोच जो हैं वो दोनों तरफ के बलोच, यानी ईरानी बलोचिस्तान और पाकिस्तानी बलोचिस्तान, वो कहते हैं कि ये दोनों आपस में बहुत गहरे ट्रेड पार्टनर हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो ये सारा काम यही कर रहे हैं, जितना काम बॉर्डर पे हो रहा है यही कर रहे हैं। तो एलपीजी भी आ रही धड़ाधड़। ये बॉर्डर कितनी देर खुलता है? देखिए मुझे इस पे आइडिया नहीं है कि बॉर्डर कितनी देर खुलता है, लेकिन जो आपकी पहली बात है कि बड़े क्लोज रिलेशंस हैं। हाँ। ये जो बलोची हैं हमारे भाई, दोनों साइडों के जो साइड है, जो कोयटा की दोनों साइडें हैं, इसीलिए 2.7 बिलियन की ट्रेड हो रही है, बार्टर ट्रेड हो रही है, उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। तो हमें उनको यूटिलाइज करना चाहिए। नहीं वो तो स्मगलिंग है, वो तो कहते रोको यार इसको। देखिए स्मगलिंग नहीं है ये, अगर स्मगलिंग मैं नहीं कहूंगा ये स्मगलिंग है, ये बार्टर ट्रेड हो रही है, ठीक है। वो बैंकिंग चैनल नहीं हो रही। बार्टर ट्रेड आपके ईरान के साथ हो रही, दुनिया में किसी और के साथ हो रही है? देखिए बार्टर ट्रेड यस, हमें करना होगा, हमें इसको बार्टर ट्रेड का मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हमें अफगानिस्तान के साथ भी करनी है, हमने उनके साथ भी हमारा इश्यूज है। देखिए बार्टर ट्रेड इसलिए करना जरूरी है कि हमारे पास यूएस डॉलर नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे लिए बेहतर है। नहीं पाकिस्तान के लिए तो बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान के ओवरऑल जो चैनल है, जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जिसके लिए हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ताजरों को भी लाओ नेट में, इनसे भी इनको कहो कि टैक्स रिटर्न फाइल करो, सेल्स टैक्स, और हम कह रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो उनका टैक्स लगा इनको भी लाओ।
अपनी डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रेड जो हो रही है इसकी डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं करता। देखिए बात ये है कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक है हमारा इंटरनल इशू, एक है हमारा एक्सटर्नल इशू। देखिए अगर हमने देखिए ज़िंदा रहना है तो हमें स्पेशली हमसाया मुल्कों के साथ ट्रेड करना ज़रूरी है हमारा। ठीक बात है, ये हमारी लाइफ लाइन है। बिल्कुल है। जो रीजनल ट्रेड आपको पता है कि कोई भी मुल्क। अच्छा मैं बताएं, मैं जो मेरा आइडिया है, अगर 24 घंटे बॉर्डर खोल दिया जाए ट्रेड के लिए ईरान और पाकिस्तान का, तो क्या फ़ायदा होगा? देखिए उसके लिए हमें मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा बड़ा स्ट्रॉन्ग। यही बात हुई आज मुदस्सर साहब ने, मैं फिर दोबारा उनको मेंशन करूंगा कि उन्होंने कहा कि चीज़ें हमारी बड़ी डिटेल डिस्कस हुई हैं और अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ भी, फेडरेशन भी। आज उनका आने का मकसद यही था कि हम इन चीज़ों को कैसे अब अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफ़र करें, इनको जो सोल्यूशन है ऑफिशियली कैसे बनाएं हम। तो मेरे ख्याल से देखिए पहली तो बात यह है कि दोनों मुल्क तैयार हैं आपस में काम करने के लिए, ठीक है, दोनों साइडें काम करने के लिए तैयार है, दोनों साइडें की गवर्नमेंट विल आ गई है, पॉलिटिकल विल आ गई है। यही था, यही डेफिसिट था, असल में ट्रस्ट डेफिसिट था और पॉलिटिकल विल का ना होना था। ये दोनों चीजें आ गई हैं। बिल्कुल। तो आपको अच्छे की तवक्को है? ये पॉजिटिव। मुदस्सर टीपू साहब से हमें बड़ी तवक्को है जी इंशाल्लाह, वो बड़ा तेज चल रहे हैं और ये उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इब्राहिम रईसी साहब आए और 2016 के बाद सदर आए। और एक बात मुदस्सर टीपू साहब ने बताई थी, मुझे नहीं बताई, मेरे एक दोस्त को बताई। उन्होंने कहा कि 23 मार्च 2024 को जी ईरान के बुर्जे आज़ादी पे पाकिस्तान का 76 साल बाद कौमी तराना बजा। जी आज उन्होंने बताया और पाकिस्तान का ये बताया वहाँ बताया आज उन्होंने, तो वहाँ पे बजा और झंडा लहराया 76 साल के बाद पाकिस्तान का। और पाकिस्तानियों को उनका ईरान के लोगों के आंखों में आंसू थे। ये आंसू नाज़रीन मटीरियलाइज होंगे पाकिस्तान और ईरान की तिजारत की शक्ल में। और पाकिस्तान की जो LPG है वो 30-40% सस्ती हो सकती है। पाकिस्तान का में ईरान का तेल आने से बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो 300 रुपये लीटर वाला पेट्रोल है ये हमें बहुत भी ज़्यादा महंगा मिला तो 250 में मिल सकता है अगर डॉलर का रेट फिर भी यही रहे। और पाकिस्तान का मैं आपको और बताऊं, जो 60 रुपये का यूनिट पाकिस्तान के अवाम बिजली का ले रहे हैं वहाँ पे ये 1 रुपये का है। और अगर पाकिस्तान के सनतकार वहाँ जाके लगा के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत नीचे है और वहाँ से एक्सपोर्ट हो सकता है। पाकिस्तान को सारे दरवाजे खोलना होंगे। पाकिस्तान को $100 अरब की एक्सपोर्ट चाहिए अगर पाकिस्तान ने दुनिया के मुल्कों में सर्वाइव करना है और एक ज़िंदा और आज़ाद कौम कहलाना है। आपका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में हम गंदम की बात करेंगे।